हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम की और हम कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम ये जो हमारे पास लीड कोड मीडियम लेवल प्रॉब्लम है जनरेट पैरेंथेसिस इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें ये समझना होगा बैक ट्रैकिंग होता क्या है। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हम इस तरीके से प्रॉब्लम के जितने भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको बूट फोर्स टेक्नोलॉजी के यूज से हम चेक करते हैं और उनको लिस्ट आउट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। अगर हम और डिटेल में समझे पहले बैक ट्रैकिंग को, तो ये है कि लेट से हमारे को ए से डी पॉइंट तक जाना है, तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं उसको हम फाइंड कर रहे होंगे कि हम एक डिस्टेंस ट्रेवल करके देखेंगे ए से बी और फिर सी और फिर डी, या हो सकता है ए से डी डायरेक्टली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सब जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे होंगे इन सब के पाथ्स को हम ट्राई करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनको हम लिस्ट आउट कर रहे होंगे। तो इसी तरीके की इंप्लीमेंटेशन को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। और ये रिकर्जन से इसलिए डिफरेंट है, रिकर्जन के अंदर क्या हो रहा था, खुद ही के मेथड को बार बार कॉल करते जा रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से हम कॉल कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे पास जो हमारा पूरा पूरा सॉल्यूशन है वो सब लिस्ट होते जा रहे हैं। मतलब हम एक तरीके से पीछे 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 मतलब आगे जा रहे हैं, पूरा पूरा पाथ ट्रेवल कर रहे हैं और फिर दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं उनको ट्राई करके देख रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हमको दिए हुए हैं एन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एन इंटीजर दिया हुआ है और हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस रहेंगे और फिर क्लोजिंग ब्रेसेस रहेंगे। तो हमें ये बताना है कितने तरीके से हम ये ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास पूरे पूरे पैरेंथेसिस आ सकते हैं, कि पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। तो एक पैटर्न तो यही है, अगर हम देखें कि हमने तीनों ब्रेसेस ओपन कर दिए फिर तीनों क्लोज कर दिए, दूसरे सॉल्यूशन ऐसे ऐसे करके ये सारे हो सकते हैं। तो इन सब की इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मेथड दिया हुआ है, ये इन्होंने हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग कोड दिया हुआ है, इसी को हम ट्राई कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो अब बात करते हैं हमारे क्या है, इन्होंने एक इंटीजर जो इंट वैल्यू दी है एन, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ, की मतलब कितने ओपनिंग और क्लोजिंग टोटल बता दिया इन्होंने, इतने हो सकते हैं। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, वैसे अगर हम लॉजिकली देखें चीज क्या हो रही है कि अगर हमारे पास ये थ्री था तो ओपनिंग हमारे पास है थ्री और क्लोजिंग भी हमारे पास थ्री थ्री रहेंगे हर बार हर केस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास टोटल काउंट आ रहा है वो आ रहा है सिक्स ब्रेसेस का। ठीक है, तो अब उसी की इंप्लीमेंटेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेथड बना रहे होंगे बैक ट्रैकिंग वाला, जिसके अंदर हम पूरा पूरा बैक ट्रैकिंग का जो फंक्शनैलिटी है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं माई फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट। और इस एरे लिस्ट को किस तरीके का रखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का रखेंगे। और स्ट्रिंग टाइप का रखने के बाद हमारा इस लिस्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग होगी हमारे पास, स्ट्रिंग। और उसके बाद हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स की मतलब स्टार्टिंग हमारे पास कितने ओपनिंग ब्रेसेस हैं अभी हमारे पास करंट स्टेट के अंदर, तो हम वो लिख रहे होंगे। फिर हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमारे क्लोजिंग ब्रेसेस कितने हैं, उनको चेक कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे इंट एंड। ठीक है, उसके बाद एक और जो चीज आती है वो आती है कि हमारे पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये। तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इन्होंने हमें दिया हुआ है थ्री, या मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर, लेकिन एन वैल्यू रहेगी, मतलब डायनेमिक रखते हैं इसको, तो हम कहेंगे इंट मैक्स। अब इसके बाद क्या आएगा, इस फंक्शन के अंदर हम कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम बेस केस चेक करेंगे। बेस केस क्या होगा कि अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ किसके इक्वल हो जाए, मैक्सिमम इंटू ट्वाइस। रीजन क्या है मैं बताता हूँ, कि अगर आप देखें कि हमारे पास एन तो थ्री था, तो मतलब मैक्सिमम हमारा थ्री है, लेकिन जो हमारी साइज ऑफ स्ट्रिंग है वो है सिक्स। तो अगर हमारे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो है सिक्स आ रहा है और ये थ्री है, इसका मतलब अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना हो तो कैसे करेंगे, जो हमारा इन मैक्सिमम है उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। और हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा तो हम ब्रेसेस इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम वही चीज़ को, वही हमारा बेस केस हो गया। तो हम इस केस के अंदर क्या कर रहे होंगे, जो हमारा स्ट्रिंग है डॉट लेंथ है, ठीक है, और इसके बाद हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा मैक्स है इनटू ट्वाइस कर दिया। ठीक है, अगर ये वाला केस हो रहा है तो हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारी लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, लिस्ट डॉट ऐड। और इसके अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग ऐड कर दिया। अब अब जब हमारी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग आ गया है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। हाँ, अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो लिस्ट थी वो ऐड हो गई और लिस्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आ गया और फिर हमने रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा केस बनता है जो
तीन केसेस के अंदर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेकंड केस क्या होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग है, ओपनिंग ब्रेसेस हैं, अगर वो मैक्सिमम से लेस हैं तो हम क्या कह रहे होंगे कि अगर ये ऐसा है तो हम क्या कर रहे होंगे, अपना जो ये माई फंक्शन है, मतलब जो हमारा इसी को वापस से कॉल करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स के साथ, और उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं जो हमारा लिस्ट है इसके अंदर जो हमारा स्टार्ट है इज लेस देन है किससे, मैक्सिमम से। तो हम कह देने हैं कि जो हमारा माई फंक्शन है उसके अंदर हम एक लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा वही वाला पास कर रहे होंगे, स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कैपेसिटी है और ओपनिंग ब्रेसेस ऐड करने की, तो हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग ब्रेसेस को। ठीक है, ओपनिंग ब्रेसेस ऐड करने के बाद क्या होगा, जो हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट माने कि हम काउंट रख रहे थे कि हमारे ओपनिंग ब्रेसेस कितने हैं, तो हम उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहे होंगे स्टार्ट +1। ठीक है, और एंडिंग जो मतलब हमारी जो क्लोजिंग ब्रेसेस थे, इस केस के अंदर हमने कोई चेंज नहीं हुआ तो हम क्या देंगे, जो हमारा एंड है वो सेम ही रहेगा। और उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वही रहेगा क्योंकि फिक्स्ड है वो हर बार। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो रहा होगा, इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा हो गया। ये एक तरीके से फिर से अपने आप को यहाँ पे कॉल कर रहा है लेकिन डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स से। तो ये एक दूसरा केस जो बनेगा वो बनेगा हमारा ये वाला ऑप्शन, जिसके अंदर हम कहेंगे जो एंड है, मतलब एंड माने जो हमारे क्लोजिंग ब्रेसेस हैं वो कैसे होंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, स्टार्ट के साथ। लेट्स से अगर कोई ब्रेस ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी होना चाहिए। तो अगर हमारा स्टार्ट जो है वो ज़्यादा है और एंड हमारा कम है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो हमारा लॉजिकल पैटर्न बनना चाहिए था वो अभी नहीं बना है। तो हम कह रहे होंगे कि जो हमारा एंड है अगर वो लेस देन है स्टार्ट से, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम कह रहे होंगे कि जो हमारा माई फंक्शन वाला मेथड है, ठीक है, माई फंक्शन वाला जो मेथड है, यहाँ पे भी हमने फंक्शन की स्पेलिंग, ठीक है, फंक्शन है, और इसके अंदर हम फिर से लिस्ट पास कर रहे होंगे। लिस्ट हमारा जो हमने क्रिएट की हुई है इस मेथड की, इस वाले मेथड के अंदर उसी को कॉल कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या करें, जो हमारी स्ट्रिंग है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्लोजिंग ब्रेसेस है उसको ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्लोज करना था हमको। अब लेकिन जो स्टार्ट है हमारा, मतलब काउंट ऑफ, कि हमारा जो ओपनिंग ब्रेसेस थे उसका काउंट सेम रहेगा तो हमने वो ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन जो एंडिंग ब्रेसेस है, मतलब क्लोजिंग ब्रेसेस जो है, उनका काउंट इंक्रीज हो गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंड है उसमें कर देंगे +1। ठीक है, अब +1 कर दिया लेकिन मैक्सिमम तो सेम ही रहेगा हर बार। अब ये वाला केस भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद करते हैं जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नेम तो हमने डिक्लेयर कर लिया, हमने पैरामीटर भी पास कर दिए, लेकिन हमने रिटर्न टाइप नहीं बताया अभी तक। तो हम वॉइड लिखेंगे कि रिटर्न टाइप हमें कोई जरूरत नहीं है, और साथ में हम ये भी डिक्लेयर करेंगे किस तरीके का एक्सेस मॉडिफायर रहना चाहिए। हम इसके अंदर पब्लिक भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम प्राइवेट ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट हमारा ये वाला हो गया। और इसके बाद हमारा जो ये मेन, जो हमारा मेन मेथड था जनरेट पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम n पास कर रहे थे, तो हम इसी के अंदर क्या करेंगे, अपने माई फंक्शन वाले मेथड को कॉल कर रहे होंगे। फिर जो हमारा रिजल्ट आ रहा होगा उसके लिस्ट को हम क्या कर रहे होंगे, वहां पे ऐड करेंगे। तो अब हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट है किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की है, और इस, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, और ये हमारे पास हो गया ये, इसके बाद क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो माई फंक्शन वाला मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर हम अपनी लिस्ट को पास कर रहे होंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। रीज़न क्या है कि अभी जो हमारे पास कोई, हमें पता ही नहीं है कि कितने तरीके के, जो हमारा कितने तरीके के पैरामीटर्स हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, तो हमें वो चेक करना है। तो उसके लिए ही हम बैक ट्रैक मेथड को कॉल कर रहे हैं, और अभी स्टार्टिंग में हम एम्प्टी रखेंगे। अगर हम बात करें कि ओपनिंग ब्रेसेस हमारे पास अभी कितने हैं, 0 हैं, और अभी हमारे पास क्लोजिंग ब्रेसेस कितने हैं, 0 हैं, और मैक्सिमम हमारे पास कितना है, मैक्सिमम किसके इक्वल था, n के इक्वल था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम पास कर रहे होंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, n पास कर दिया। अब जब ये हमने कर दिया तो अब इसके बाद क्या होगा, ये जो फंक्शन था इसने हमारे लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कुछ रिटर्न किया था, उसी लिस्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लिस्ट। ठीक है, और ये जब हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा पूरा कोड तैयार है। अब या क्या हम क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे। अब रन करके हम ये चेक कर रहे होंगे कि इसके अंदर, एक सेकेंड, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, और रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इतने हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमने किया, क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि हमारे पास एक मेथड दिया था इन्होंने जनरेट पैरेंथेसिस का, जिसके अंदर हमारे पास n जो था वो हमारे पास इनपुट था। ठीक है, तो हमने एरे लिस्ट बनाई थी, और एरे लिस्ट के बाद हमने अपने फंक्शन को, फंक्शन कौन सा था, जो हमारा बैक ट्रैकिंग का फंक्शन है, उसी को हम कॉल कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो माई फंक्शन वाला मेथड था, इसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिस्ट हमने क्रिएट की है। उसके बाद हमने एक
एक स्ट्रिंग पास की है, स्टार्टिंग की मतलब काउंट मेंटेन कर रहे हैं कि ओपनिंग ब्रेसेस का काउंट कितना है, क्लोजिंग ब्रेसेस का काउंट कितना है, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम कितना है। ठीक है, इसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा बेस केस हो गया। सेकंड जो केस आएगा वो ये आएगा कि हमारा जो ओपनिंग ब्रेसेस है मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर ओपनिंग ब्रेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर हम चेक करें कि जो हमारे क्लोजिंग ब्रेसेस हैं वो किसी भी केस के अंदर हमारे जो स्टार्ट है मतलब ओपनिंग ब्रेसेस हैं उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि एंडिंग ब्रेसेस जो हैं हमारा कब ऐड कर रहे हैं, जब हमारे पास स्टार्ट से मतलब अगर लेस है तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं अपना क्लोजिंग ब्रेस को। अब हम अगर इसका आउटपुट देखें तो हमने जब 3 पास किया था तो हमारे पास हमारे सॉल्यूशन का आंसर भी आ गया है। तो इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हम बैक ट्रैकिंग को यूज़ करके हमने हमारी सॉल्यूशन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे हम और बेटर अपने आप को बना सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।